हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए मेटल रॉड रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसी सीक्वेंस में अपना जो नेक्स्ट और टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन मेटल डिस्क रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक डिस्क है अपने पास जिसकी रेडियस है आर, मेटल की डिस्क है, और वो ओमेगा स्पीड से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि दिया हुआ है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स दिए हुए इसमें। इसके अंदर एक डिस्क है जिसकी रेडियस है आर और वो ओमेगा स्पीड से घूम रही है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए किस तरह से होगा। अपनों ने कॉम्बिनेशन पढ़े हुए हैं सेल के और कैपेसिटर दोनों के, तो हमने कुछ इस तरह की चीज़ उसके अंदर देखी हुई है पहले कि जैसे अपने पास जैसे सेल के पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव एंड जुड़ता है तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऐसे ही हम जो हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो अपना है ना डिस्क, इसके अंदर हम एक रॉड कंसीडर करते हैं, ये जिसको मैंने ग्रीन से दिखाया। रॉड की लेंथ है आर। तो अब ये जो रॉड रोटेट जब करेगी, ठीक है, एक मैंने छोटा सा पोर्शन मान लिया रॉड के रूप में और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, आर है। तो इसके कारण से ये जो रॉड वाला जो पोर्शन है सिर्फ उसके कारण से जो ईएमएफ जनरेट होगा वो हमारा कितना होगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, क्योंकि जो रॉड की लेंथ होगी वो यहाँ पे किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी। जितनी रेडियस है डिस्क की उतने उसके इक्वल होगी। अब देखो, अगर हम इसके पास एक और रॉड कंसीडर करें कुछ इस तरह से, तो वो रॉड भी जो मैंने अब सेकंड कंसीडर की है वो भी इसी तरह से घूम रही है ओमेगा स्पीड से। उसके अंदर भी ईएमएफ जो है वो क्या होगा, जनरेट होगा। अगर अपने यहाँ पे एक रॉड माने, वो रॉड भी जो मैंने अभी एक ब्लैक से और बनाई यहाँ पे, उस रॉड में भी क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक उसी तरीके से तो अगर हम इस डिस्क को अलग अलग रॉड से मिला हुआ माने तो सब रॉड के कारण, यानी प्रत्येक रॉड के कारण जो वैल्यू होगी ईएमएफ की वो होगी हाफ ओमेगा इंटू आर स्क्वायर ड्यू टू ईच रॉड। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी रॉड्स जो होंगी, हमने क्या किया, ये डिस्क को अलग अलग रॉड से मिलकर मैंने बना दिया है कि सपोज अपना एक रॉड ये हुआ, एक रॉड अपना जो है वो ये हुआ, एक रॉड अपना जो है वो ये हुआ, हमने ऐसा मान लिया। तो सभी रॉड्स में एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जो उनका प्लस माइनस होंगे वो एक ही तरह से बनेंगे और ईएमएफ की वैल्यू भी एक ही तरह की आएगी, क्योंकि जो लेंथ है रोड की वो कितनी है, आर स्क्वायर, और सभी ओमेगा से ही घूम रही है। यानी हमने एक डिस्क को क्या मान लिया, ये जो अपनी डिस्क है इसको अलग अलग रॉड से मिला हुआ मान रहे हैं अपने। ये रोड हो गई, फिर ये रोड हो गई, फिर ये रोड हो गई, इस तरह से अलग अलग रॉड से मिलकर मिला हुआ अपने इसको मान सकते हैं छोटी छोटी। और प्रत्येक रोड का, ईच रोड का जो ईएमएफ होगा वो होगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ईच रॉड इज कनेक्टेड टू अदर वन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि अगर प्लस से प्लस जुड़ता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का, माइनस से माइनस जुड़ता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे भी जो तीनों रोड हैं जो मैंने कंसीडर करके आपको बताएंगे, सभी के प्लस एक जगह पे हैं जो कि सेंटर पे हैं, और सभी के माइनस जो हैं वो कहाँ पे है, सर्कमफ्रेंस ऑफ डिस्क के हैं। सभी के प्लस सेंटर पे हैं, सभी रोड के माइनस जो है वो सर्कमफ्रेंस पे हैं। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन होगा इन सभी रोड्स का, जिससे मिला हुआ अपने किसको मान रहे हैं, अपनी इस
जो ये अपनी जो डिस्क है उसको अपने एक रॉड से मिला हुआ जो है वो मान रहे हैं, तो ये पूरा जो सरकमफ्रेंस होगा, यानी जो ये पूरा जो ये सिस्टम अपने देख रहे हैं, उन सबका ईएमएफ क्या होगा, उस सबका ईएमएफ क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के कारण सबका ईएमएफ सेम होगा। यानी टोटल ईएमएफ जो है वो सम नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि दो चीज़ें पैरेलल जुड़ी होती हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रोड भी सभी अपने जो एक जैसी रोड्स जिनको कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट रोड, सेकंड रोड, थर्ड रोड, किस में कंसीडर कर रहे हैं, ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अपने सभी रोड्स डिस्क के अंदर। तो ये सभी कौन से कॉम्बिनेशन में हैं, पैरेलल हैं, सारा प्लस एक तरफ है, सारा माइनस जो है वो दूसरी तरफ है। तो ऐसे केसेस में जो है हम लोग अच्छे से जानते हैं ये बात कि पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा हो जाएगा सबका, तो चाहे तो हम एक का पोटेंशियल डिफरेंस कहें चाहे सबका पोटेंशियल डिफरेंस कहें, सब क्या हो जाएंगे, इक्वली हो जाएंगे। यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, यानी ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ डिस्क E विल बी इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये सबका भी यही हो जाएगा। एक रोड का भी उतना ही है, डिस्क को हमने रोड में माना, रोड से बना हुआ माना, एक रोड का भी उतना ही है, और सभी रोड का भी क्या होगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो एक रोड लें चाहे दो लें चाहे तीन लें चाहे चार लें, सभी की लेंथ सेम है, आर लेंथ की है, सभी एक ही डायरेक्शन में घूम रही हैं, सबकी प्रत्येक की ईएमएफ इतनी होगी, और क्योंकि सभी पैरेलल में हैं इसलिए सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ई विल बी इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर होगा। ओके, बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर होगा। और यहाँ से अपने लिख सकते हैं कि ई एम एफ विल बी इक्वल टू 1/2 बी इंटू b into 2 pi by t into r square. So we can write from here 2 से 2 कैंसिल हुआ, e will be equal to b upon time period multiplied by pi r square. So e will be equal to b a f, where a is equal to area of disk. b यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे अपना है मैग्नेटिक फील्ड, और पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया हो जाएगा डिस्क का, और 1/t जो है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इस तरह से अपने पास जो रिलेशन है वो इसी तरह से आया। फिर से स्टेप्स को सुन लीजिए ध्यान से। नंबर 1 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमने डिस्क हमारी रोटेट हो रही है, तो हमने इसको अलग अलग रोड से मिला हुआ माना कि डिस्क जो है वो अलग अलग जो है वो रोड से मिलकर जो है वो बनी हुई है, कुछ इस तरह से। और फिर हमने जो है वो सभी रोड्स आपस में क्या है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और सबके कारण जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो सरकमफ्रेंस है डिस्क की वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और क्योंकि सभी रोड पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब भी दो चीज़ें होती हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। तो यहाँ पे भी सबका आपस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होगा, इसलिए चाहे तो हमें एक ईच रोड का कहें चाहे टोटल सभी के कारण से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहें, वैल्यू जो है वो सेम आएगी, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बाई टी, इसलिए हमने 2 पाई बाई टी पुट किया, तो 2 से 2 कैंसिल, बी बाई टी इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होती है एरिया ऑफ डिस्क। सो ई विल बी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू फ्रीक्वेंसी, 1/t जो है वो फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है। तो इस तरह से जो रॉड से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे जो हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे कि रॉड का लीनियर मोशन हमने करवाया मैग्नेटिक फील्ड में, तो ईएमएफ जो है वो जनरेट हुई बी वी एल। फिर आज ही हमने एक और टॉपिक किया जिसके अंदर इसको रोटेट कराया, तो आया 1/2 ओमेगा इंटू बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर जो है इस तरह का आया। और अभी जो हमने ये डिस्क के लिए किया, तो ये तीनों टॉपिक एक साथ आप लोग जो स्टडी करिए, हमेशा तीनों एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड थे। और अब जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा वो बेस्ड होगा सीधा फेराडेज लॉ पे। ये फेराडेज लॉ पे बेस्ड नहीं थे, आपने देखा सबके अंदर जो है अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन हमने की। शुरुआत में जैसे इसमें माना कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा।
तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना होगा वो फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग होगा, जिसके अंदर ई जो है वो माइनस d∅b/dt जो है ये यूज़ होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना इस पे बेस्ड होंगे, और फिर अपने उसको कल की क्लास में अपने देखते हैं।